मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूं जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। बिहार की सियासत में चिराग पासवान एक ऐसे किरदार बन के उभरे हैं जिनके इरादे और रणनीति को समझना किसी पहेली से कम नहीं है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एक तरफ एनडीए के वफादार सिपाही बने हुए हैं तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार की सरकार पर तीखे हमले बोल रहे हैं। गया में एक महिला अभ्यर्थी के साथ दुष्कर्म की घटना पर चिराग ने बिहार पुलिस और प्रशासन को निकम्मा करार दे दिया तो बिहार की राजनीति में फिर हलचल मच गई। वहीं जेडीयू ने चेतावनी जारी कर दी और कहा कि अति सर्वत्र वर्जयते। इसका मतलब ये है कि किसी भी तरह की अति हमेशा परहेज करना चाहिए, अति से परहेज करना चाहिए। पहले उनकी बाइट सुनिए। देखिए, एक के बाद एक जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाओं की एक श्रृंखला सी बन गई है और प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक दिख रहा है अपराधियों के सामने। ये बात सही है कि जो ये घटना घटी है ये जितनी निंदनीय है, जितनी शर्मनाक है, कार्रवाई भी हुई, गिरफ्तारी भी हुई, पर पहली बात ऐसी घटनाएं घट क्यों रही हैं? बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है इन घटनाओं को रोकने के लिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आने वाले दिनों में एक बहुत भयावह परिस्थिति उत्पन्न कर देगा हमारे प्रदेश के लिए। उत्पन्न हो चुकी है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया उनका हालात पूछिए, जिन बच्चियों के साथ इस तरीके से दुष्कर्म हो रहा है उनके हालात पूछिए। आज अगर इस तरीके की बातें भी कही जाती हैं कि चुनाव के कारण ऐसी गतिविधियों को असामाजिक तत्व अंजाम दे रहे हैं, अगर चुनाव भी एक कारण, और मैं भी मानता हूं कहीं ना कहीं कि संभवतः चुनाव भी एक कारण है, सरकार को बदनाम करने की साजिश के साथ संभवतः इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, पर तब भी जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही है ना इसको नियंत्रित करने की। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए? या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, जरूरी है समय रहते हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूं जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक। दरअसल चिराग पासवान ने सीधे नीतीश कुमार पर हमला बोला और कहा कि दुख होता है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जहां अपराध बेलगाम है। जाहिर है उनका यह बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन दावों पर सवाल उठाते हैं जो बिहार में एनडीए सरकार की उपलब्धि कही जाती है। चिराग पासवान की रणनीति में यह दोहरा रुख साफ दिखाता है कि एक ओर वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का दावा करते हैं। उन्होंने हाल ही में कई बार कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं है। दूसरी ओर पटना में गोपाल खेमका हत्याकांड और नालंदा में 2 युवकों की हत्या जैसे मामलों पर नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करते हैं। 26 जुलाई को उन्होंने गया दुष्कर्म की घटना को लेकर फिर नीतीश कुमार को घेरा। खास बात यह है कि उनकी यह आलोचना न केवल जदयू को असहज करती है बल्कि एनडीए के भीतर टेंशन को भी उजागर करती है। ऐसे में जदयू भी चिराग पासवान पर हमलावर होने का मौका नहीं चूक रही है। चिराग पासवान के ताजा बयान पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने साफ तौर पर कहा कि अति सर्वत्र वर्जयते। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान का शरीर कहीं है और आत्मा कहीं है। इस पीड़ा का खात्मा नहीं हो सकता है। पीएम मोदी और अमित शाह का भरोसा सीएम नीतीश कुमार पर है तो चिराग पासवान का मन विचलित हो रहा है। जनता का भरोसा सीएम नीतीश कुमार पर है। अति सर्वत्र वर्जयते। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का भरोसा माननीय नीतीश कुमार जी पर है। जनता का भरोसा है।
मन विचलित हो रहा हो तो वो जाने शरीर कहीं और आत्मा कहीं, तो इस पीड़ा का तो कोई खात्मा ही नहीं कर सकता है। इसलिए बिहार में कानून के राज के सवाल पर बिहार की जनता माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में निश्चिंत है। दरअसल जदयू के सूत्रों का मानना है कि चिराग 2020 की तरह वोट कटवा की भूमिका निभा सकते हैं, जब उनकी पार्टी ने जदयू के खिलाफ 134 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और जदयू को 28 सीटों पर नुकसान पहुंचाया। यही कारण रहा कि जदयू पहले नंबर की पार्टी से बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। चिराग पासवान की राजनीतिक रणनीति का खास हिस्सा ये भी है कि वह नीतीश सरकार के साथ ही समान रूप से तेजस्वी यादव और राजद पर हमला बोलना भी उनकी रणनीति का एक हिस्सा है। विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर को विवाद पर वोट बहिष्कार की बात करने को लेकर चिराग ने तेजस्वी यादव और कांग्रेस को निशाने पर लिया और सीधा कहा, हिम्मत है तो चुनाव का बहिष्कार करके दिखाएं, इनमें अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं है। मैंने 2020 में अकेले चुनाव लड़ा था। जाहिर है उनका यह बयान तेजस्वी यादव की लोकप्रियता को टारगेट कर कमजोर करने की कोशिश है, जो हाल के सर्वे में मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद बने हैं। चिराग पासवान का यह तंज राजद के एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव वोट बैंक टारगेट कर एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास हो सकता है। दूसरी ओर प्रशांत किशोर की तारीफ में चिराग का खुलकर बोलना भी सियासी हलकों में चर्चा का विषय है। उन्होंने प्रशांत की जाति विहीन समाज की विचारधारा को अपनी सोच से मिलता जुलता बताया। ये बयान न केवल उनकी युवा और प्रगतिशील छवि को मजबूत करता है, बल्कि प्रशांत की जनसुराज पार्टी के साथ भविष्य में संभावित गठजोड़ की अटकलों को भी हवा देता है। हालांकि चिराग पासवान ने बार बार स्पष्ट किया है कि वो एनडीए के साथ हैं और 2020 जैसी बगावत नहीं करने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि फिर नीतीश सरकार को कटघरे में क्यों खड़े कर रहे हैं? क्या चिराग पासवान असमंजस में हैं या इस राजनीति के पीछे कोई अलग तरह की रणनीति खेली जा रही है? राजनीति के जानकारों का मानना है कि चिराग की यह रणनीति एनडीए की सुनियोजित चाल हो सकती है। बीजेपी बहुत हद तक नीतीश कुमार पर निर्भर है। ऐसे में चिराग पासवान को तेजस्वी यादव की युवा अपील और आक्रामक छवि की काट के रूप में इस्तेमाल कर रही हो। चिराग की दलित और पासवान वोट पर पकड़ और उनकी बिहारी फर्स्ट की छवि उन्हें युवा मतदाताओं के बीच आकर्षक बनाती है। दूसरी ओर कुछ का मानना है कि चिराग अपनी मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षा को पोषित कर रहे हैं। हाल के सर्वे में उनकी लोकप्रियता 10.6 रही, जो नीतीश की 18.4 और तेजस्वी के 36.9 से कम है, लेकिन प्रशांत किशोर 16.4 से ज़्यादा है। चिराग पासवान की रणनीति एनडीए को मजबूत करने के साथ साथ जदयू को दबाव में रख सकती है। उनकी आलोचना से नीतीश की सुशासन छवि को नुकसान हो सकता है, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। वहीं तेजस्वी यादव पर हमले महागठबंधन के वोट बैंक में सिर लगा सकते हैं। हालांकि अगर चिराग की रणनीति बैकफायर करती है तो एनडीए की एकता खतरे में पड़ सकती है, जैसा कि 2020 में हुआ भी था। चिराग की युवा अपील और आक्रामक शैली उन्हें भविष्य का बड़ा नेता बना सकती है, लेकिन अभी उनकी असल मंशा एक रहस्य बनी हुई है, जिसको समझना बड़ा मुश्किल का काम है। इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत टीवी के साथ।